बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम उस नबी बरहक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर कि जिन्होंने इंसानियत को इंसानियत होने का मतलब समझाया और फिर अल्लाह से मुलाकात का तरीका बतलाया। मैं हूं आपका होस्ट, कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। आज नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हमेशा आपकी ज़िंदगी को आसान करने के ऐसे टिप्स और फार्मूले बेस्ड ऑन साइंस आपको दिए हैं जिससे आप अपनी हेल्थ, अपनी सेहत का मुकम्मल ख्याल रख के आप अपने आप को और अपने घर वालों को मुश्किलात से दूर रख सकते हैं। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बढ़ती हुई बीमारियां, जिसमें से मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर जो बीमारी है वो 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड अगर हम देखें तो वो डायबिटीज़ है, यानी शुगर है। अब शुगर क्यों बढ़ रही है, शुगर को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, शुगर के साथ ज़िंदगी को कैसे लेके चला जा सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पर मैं आज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करूंगा। मेरे इस प्रोग्राम का जो टाइटल होगा वो ये होगा कि शुगर को ख़त्म करने के आसान टिप्स यानी फार्मूले क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी तमाम ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि शुगर जो है यानी डायबिटीज़, ज़ियाबितीस जिसको भी कहा जाता है, ये रिवर्सेबल बीमारी है, इसको रिकवर किया जा सकता है। ये डाइटरी डिजीज़ है, यानी ये खुराक से होती है और इसको ख़त्म करना भी आसान है। इस तरह इसमें टाइप्स होती हैं, एक टाइप 1 की शुगर है, एक टाइप 2 की है। एक ये है कि जिसमें आपकी इंसुलिन यानी जो एक हार्मोन आपकी बॉडी में होता है और वो बनना ही बंद हो जाता है, और दूसरे में ये होता है कि वो एक्स्ट्रा बन रहा होता है। अब कुछ तरह पे हम इसको हार्मोनल डिजीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें यानी वो हार्मोनल चेंजिंग नहीं है, वो डाइटरी डिजीज़ है, इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म या इसको रिवर्स किया जा सकता है थ्रू अपने लाइफस्टाइल के और डाइट के। तो आज हम बात इसी के ऊपर करेंगे कि बढ़ती हुई शुगर की बीमारी को ख़त्म, रिकवर या रिवर्स कैसे किया जा सकता है, और ये बिल्कुल आसान है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो शुगर होने की वजूहात क्या होती हैं। नंबर 1 कि आपने जितनी भी चीज़ें खाई अपनी बॉडी के अंदर जिसमें आपने ओवर ईटिंग की, ज़रूरत से ज़्यादा खाया, यानी आपकी बॉडी को ज़रूरत अगर वो 1000 कैलोरीज़ की है, यानी फॉर एग्जांपल 1 रोटी की है या 2 रोटी की है, तो आपने उसमें 1500 कैलोरीज़ या 2000 कैलोरीज़ जो है वो इनटेक करना शुरू कर दिया, यानी 2000 कैलोरीज़। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपका एक पैमाना है खुराक का जो आपकी बॉडी और मसल्स की नीड यानी ज़रूरत होती है, जिससे आपकी बॉडी मसल्स ने चलना होता है, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजिंग होनी होती है, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर काम करती है, हार्मोन जनरेट होते हैं और आपकी बॉडी फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके पे आगे बढ़ता है, जिसमें आपके ब्रेन की डेवलपिंग है, आपके मसल्स का बढ़ना है, आपके नर्व सिस्टम का चलना है, आपके बॉडी ऑर्गन का, अज़ा का प्रॉपर काम करना है। ये सारी चीज़ों को आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज की ज़रूरत होती है। कैलोरीज वो पैमाना है जो आपकी एनर्जी को मेंटेन करता है, या एनर्जी को मापने का या उसको पहचानने के लिए कि आपकी बॉडी को आपके वज़न के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से कितनी कैलोरीज यानी कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो आपने कैलोरीज या एनर्जी वो आपने किस तरह लेनी है या किस सोर्स से आपने अपनी बॉडी को वो एनर्जी देनी है, तो आपकी बॉडी ने एक नॉर्मल फंक्शन करना है। तो इसी तरह अगर मेरी बॉडी के वेट और हाइट के हिसाब से मुझे अगर 1500 कैलोरीज पर डे 24 घंटों के अंदर मुझे 1500 कैलोरीज की ज़रूरत है और मैं इनटेक कर रहा हूँ 2000 या प्लस 2000 के, यानी मैं 3000 ले रहा हूँ, 2500 कैलोरीज ले रहा हूँ पर डे, तो वो क्या होगा कि जो 1500 कैलोरीज मेरी बॉडी की ज़रूरत है, नीड है उसको फंक्शन करने में, वो तो यूटिलाइज हो जाएंगी, और जो 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा मैं इनटेक कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, खा रहा हूँ, वो मेरी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। याद रखिए कि आप अपनी बॉडी में कोई भी चीज़ खाएं,
वो आप फ्रूट की शक्ल में हो, वो आपकी खुराक की शक्ल में हो, वो आपकी पकौड़ा समोसा बेकरी आइटम की शक्ल में हो, वो स्वीट डिशेस की शक्ल में हो, या वो आपकी रोटी की सूरत में हो, कुलचे की सूरत में हो, नान की सूरत में हो, पराठे की सूरत में हो, या वो आपका किसी भी तरह का कोई ऐसा डाइटरी पैटर्न हो आपकी लाइफ के अंदर जो आप जूसेस की सूरत में ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की सूरत में ले रहे हैं, फास्ट फूड की सूरत में ले रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बॉडी में जाके कन्वर्ट होती हैं ग्लूकोज के अंदर, और वो ग्लूकोज आपके ब्लड में सर्कुलेट करता है। फिर आपकी बॉडी जो है वो एक हार्मोन जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, उसको वो आपका लबलबा उसको रिलीज करता है, और वो इंसुलिन जो है वो हार्मोन्स आपके ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को निकाल के आपके बॉडी मसल्स यानी आपके बॉडी सेल को देता है, जिससे आपकी बॉडी सेल्स फंक्शन करते हैं, और आपके बॉडी सेल्स के साथ आपके नर्व, बोन और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एक नॉर्मल रूटीन पे चलती है। जब वो ग्लूकोज जो आपके ब्लड में शामिल हुई, इंसुलिन ने वो निकाल के आपके मसल्स को दी, अभी वो प्रॉपर तरीके पे यूटिलाइज नहीं हुई थी कि आपने दोबारा से खाना खाना शुरू कर दिया और दोबारा से आपके पेंक्रियाज यानी लबलबे ने फिर इंसुलिन को रिलीज करना शुरू कर दिया। अब वो इंसुलिन दोबारा से आपके ब्लड के अंदर से ग्लूकोज निकाल के जब मसल को देती है, और मसल या आपकी बॉडी के सेल वो ग्लूकोज लेने से इनकारी कर देते हैं यानी रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, तो आपकी बॉडी कन्वर्ट होना शुरू होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर। जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है तो फिर आप शुगर की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, और शुगर की बीमारी आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। इस सूरत हाल को मापने के लिए हम जब आपको अपने क्लिनिकल ट्रायल में बुलाते हैं तो हम आपकी बॉडी का एक फिजिकल एग्जामिन करते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, जब मैं अपने पेशेंट को अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखता हूं तो मैं उसकी गर्दन के इर्द गिर्द देखूंगा कि अगर कोई आपकी गर्दन के इर्द गिर्द ब्लैक किस्म के निशान बनना शुरू हो गए, या आपकी फैट वो ज़्यादा जमा होना शुरू होगी गर्दन के इर्द गिर्द, या आपकी चिन ये डबल होना शुरू हो गई, या आपकी गर्दन के ऊपर मुझे कोई स्किन टाइट्स नजर आना शुरू हो गए, या मोके बनना शुरू हो गए, या आपकी बॉडी के बाकी हिस्से के ऊपर बॉडी का फैट बढ़ता हुआ नजर आना शुरू हुआ, या आपकी एक्जिला यानी आपके शोल्डर के नीचे वाले हिस्से के ऊपर ब्लैकिश शुरू हो गई, वहां पे फैट जमा होना शुरू हो गई, या इसी तरह आपकी जो जॉइंट हैं इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया, यानी ये ब्लैक होना शुरू हो गए, या ब्लैक से ज़्यादा कोई और कलर में जाना शुरू हो गए, और आपको सांस चढ़ना शुरू हो गया, तो ये सारी वो अलामतें हैं। या आपको बार बार क्रेविंग होना शुरू हो गई, रोटी की एक दफ़ा खाते हैं तो 1 घंटे के बाद दोबारा रोटी खाने की क्रेविंग हो गई। इसी तरह बार बार आपको स्वीट डिशेस की, मीठे की या कोल्ड ड्रिंक, जूसेस वगैरह की क्रेविंग आना शुरू हो जाए, बार बार दिल करना शुरू हो जाए, या आपके यूरिन का इनपुट आउटपुट जो है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाए, या आपकी बॉडी के अंदर कोई जख्म हो और वो कई कई दिन तक वो जख्म रिकवर ना हो, तो ये सारी वो अलामतें और साइन हैं कि आपकी बॉडी शुगर की तरफ बढ़ रही है, या आपकी बॉडी जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो रही है, या आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी है। तो ये सारी अलार्मिंग सिचुएशंस होती हैं, और ऐसी सूरत हाल में हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में आए हुए उस पेशेंट को या उस जो विजिटर है उसको हम प्रॉपर तरीके पे गाइडलाइन देते हैं। उसको फिर हम समझाना शुरू करते हैं कि आपकी बॉडी के जो सिम्टम्स हैं, जो साइन हैं, वो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में कुछ होने वाला है, या आपकी बॉडी में कुछ ऐसी हार्मोनल चेंजिंग आ रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, और आपकी बॉडी जो है वो फैट स्टोर करना शुरू हो चुकी है। तो फिर हम उसको ये गाइड करते हैं कि जब ये चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं तो आप याद रखिए कि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो पाकिस्तान दुनिया में टॉप 3-4 नंबर पे जा रहा है जहाँ पे शुगर के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद रिपोर्ट हो रही है। अब जब आपको शुगर होती है तो आपकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होता है। उसमें आपकी सेक्सुअल लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है, इसी तरह आपकी बॉडी के मसल है, नर्व है, बोन है, ब्रेन है, हेयर है, नेल है, स्किन है, ये सारी की सारी चीज़ों पे उसके असरात होते हैं। इसी तरह आपको जो है आपकी एक जो पर्सनल लाइफ होती है, जिसमें हम बात करें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करें, शहवत के मसाइल की बात करें, या आपके रिलेशनशिप की बात करें, तो ये सारे के सारे इफेक्ट होते हैं थ्रू डायबिटीज़, शुगर के थ्रू। अब जब हम इस तरह अपने क्लिनिक पे बैठे हुए विजिटर को, पेशेंट को, या हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आए हुए उस बंदे को जिसका हमने फिजिकल एग्जामिन किया, वो मर्द हो या औरत हो, उसको हम ये सारे साइन बताना शुरू करते हैं। फिर अगर वो कहता है कि डॉक्टर साहब
मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर हम कुछ ब्लड टेस्ट उसके करते हैं, जिसमें हम उसकी फास्टिंग इंसुलिन का एक टेस्ट लेते हैं और एक टेस्ट हम उसका लेते हैं HbA1c। HbA1c ये बताता है कि पिछले 3 महीने के अंदर इसके बॉडी सेल और ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल की आमदोरफ्त क्या थी। इसी तरह जो हम उसका फास्टिंग इंसुलिन लेते हैं वो ये बताता है कि अगर इसकी शुगर ब्लड के अंदर नॉर्मल आ रही है तो फास्टिंग में इसकी इंसुलिन रिलीज किस तरह हो रही है और किस तरह जो है वो फास्टिंग इंसुलिन का लेवल इसकी बॉडी में बढ़ा हुआ है और इसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। ये 2 टेस्ट करते हैं। फिर भी अगर हमें लगे तो हम इसके साथ एक टेस्ट को और ऐड करते हैं, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, जिसको आम जुबान में कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी कहा जाता है। लिपिड प्रोफाइल, HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन, ये 3 टूल्स हैं जो करके हम ये डिसाइड करते हैं इसकी रिपोर्ट्स देखने के बाद कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी है या आपको शुगर होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो फिर हम उनको ये बताते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं, खुराक में बदलाव और शुगर को भगाओ। ये एक स्लोगन हम उसके माइंड में फिक्स करते हैं कि खुराक में बदलाव और शुगर को भगाओ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक अच्छे डॉक्टर की ये हमेशा कोशिश होती है और होनी चाहिए कि वो अपने क्लिनिक पे आए हुए हर पेशेंट को गाइड करे कि जब उसका वज़न उसकी बॉडी के हुजम से ज़्यादा बढ़ रहा है या उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली उसके वेट में फ़र्क आ रहा है या उसकी बॉडी में हिप से लेके और उसके पेट के इर्द गिर्द चर्बी का तनासब बढ़ रहा है या सेंट्रल ओबेसिटी आ रही है या लोअर बेली फैट जो है वो मेल में और फीमेल में बढ़ना शुरू हो जाए, तो पेशेंट को हर डॉक्टर का काम है कि वो उसको सही तरीके पे काउंसल करे। उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। फिर उसको आप अपने क्लिनिकल ट्रायल में उसकी बॉडी में फैट जमा होने का जो ज़रिया बन रहा है उसके मुताबिक भी उसको गाइड करना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। कोई भी क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर वो तब तक एक अच्छा प्रैक्टिशनर, एक अच्छा क्लिनिशियन और एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक वो पेशेंट को बेहतर अंदाज में काउंसल ना कर सके। अब जब हम देखते हैं कि बेली फैट भी बढ़ रहा है, बॉडी का जो कद के हिसाब से आपका वजन भी बढ़ रहा है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपकी बॉडी में कुछ तोड़ फोड़ हो रही है, जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। आप अपनी ज़िंदगी में गंदम, चावल, चीनी, जी हाँ, गंदम, चावल, चीनी, ये 3 चीज़ों को 70% कट लगा दें तो आप जब इंसुलिन रेजिस्टेंट पे हैं तो अगर आप इसको 70% कट लगा देंगे तो आपको रिकवर होने में आसानी होगी और आपको रिवर्स गियर लग जाएगा और आप देखेंगे 3 से 6 महीने के अंदर आपकी बॉडी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी को जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपकी बॉडी के अंदर जमा शुदा फैट से एनर्जी लेके आपकी बॉडी को चलाएगी और इस तरह आपकी बॉडी में फैट जमा होने का जो ज़रिया था वो ख़त्म हो जाएगा और इस तरह आपको शुगर होने के चांसेस भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब जब आप गंदम, चावल, चीनी की बात करते हैं तो लोग हमें फिर ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मैंने गंदम, चावल, चीनी बंद कर दिया तो मैं खाऊंगी क्या या मैं खाऊंगा क्या? हम उसे ये कहते हैं कि इन 3 चीज़ों के अलावा अल्लाह ने दुनिया की हर नेमत इंसानों के लिए बनाई है, अपनी मखलूक के लिए बनाई है। आप उसके अल्टरनेट के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसमें आप मटन लें, आप बीफ लें, आप फ़िश लें, आप बारबेक्यू लें, आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें, आप ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। अगर आप ये समझते हैं कि इन सारी चीज़ों के साथ भी आपकी ज़िंदगी प्रॉपर नहीं चल पा रही तो 30% जो है वो मल्टीग्रीन आटे का इस्तेमाल कर लें। अब मल्टीग्रीन आटे के ऊपर भी हम आगे जाके बात करेंगे कि वो अगर आप घर में बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं।